आज दिनांक 29 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, अध्यक्ष हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को निराला जी की प्रमुख रचना संध्या सुंदरी कविता को अध्यापित करने जा रहा हूँ। संध्या सुंदरी कविता निराला जी के प्रमुख ग्रंथ परिमल में संकलित है। तो इस कविता का शब्दशः व्याख्यान करते हुए मैं विद्यार्थियों को इसे हृदयंगम बनाने का प्रयास करूंगा। दिवसावसान का समय, दिवसावसान यानी दिन के अंत का समय। अवसान का अर्थ होता है अंत, और हमारे विद्यार्थी यह ध्यान देंगे कि प्रिय प्रवास की जो रचना हुई है वह दिवस के अवसान से ही हुई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। तो उस कविता को हरिओ जी ने द्रुत विलंबित छंद में लिखा है, लेकिन यह जो कविता है संध्या सुंदरी, इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। और यह कविता दिवसावसान का समय से ही आरंभ होती है। दिन के अंत का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघ से भरे हुए आसमान से उतर रही है। प्रकृति का पूर्णतः मानवीकरण किया गया है। यहाँ संध्या एक नायिका के समान है, सुंदरी नायिका के समान है, जो अप्सरा के रूप में, जिस प्रकार से अप्सराओं की कथा आती है कि स्वर्ग से उतरती थी पृथ्वी पर उर्वशी, मेनका इत्यादि, उसी प्रकार से यहाँ पर भी संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही है। मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय, मेघ से भरे हुए आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी से, वह शब्द निराला जी को ज़्यादा प्रिय है। खासकर वह वर्ण भी प्रिय है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। निराला जी के समान ही दिनकर जी ने भी उसका प्रयोग किया है वह का, लेकिन निराला जी ने इसका प्रयोग कई बार किया है कविता के आरंभ में। यहाँ कविता के आरंभ में नहीं है, लेकिन बाद में आया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, विधवा शीर्षक कविता। भिक्षुक में वह आता, दो टूक कलेजे को करता। और हमारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, इनकी पहली कविता जो रची गई थी जूही की कली के रूप में, उसका आरंभ भी हुआ है वह से ही। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरणी जूही की कली। और रामचरितमानस की रचना भी वह वर्ण से ही हुई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवस के अंत का समय है, बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही है। कौन? तो संध्या सुंदरी परी सी। वह परी के समान, अप्सरा के समान आसमान से उतर रही है। धीरे धीरे धीरे, धीरे शब्द 3 बार
प्रयुक्त हुए हैं, यानी अत्यंत मंथर गति से, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, जैसे पंत जी ने प्रयोग किया है। तो यहाँ भी धीरे 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 यानी अत्यंत धीरे, यदि एक शब्द 2 बार आता है तो वह विशेषण भी बन जाता है दूसरे शब्द का। धीरे 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 यानी अत्यंत मंथर गति से, मंद गति से आ रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अंधकार के आंचल में वह जो संध्या सुंदरी आती है, उसका जो आंचल है वह अंधकार का है। उस अंधकार के आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, कहीं चंचलता नहीं है, बल्कि उसमें निश्चलता है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। उस संध्या सुंदरी के दोनों अधर मधुर मधुर हैं। पहले प्रयोग होता था, ऊपर वाले को होठ कहा जाता था, नीचे वाले को अधर। कालांतर में होठ और अधर को अधर के रूप में ही कहा जाने लगा। अधर अधरत हरि के परत ओठ दीठ पत ज्योति। तो वहाँ पर ओठ दीठ पट ज्योति के साथ भी अधर है, यानी दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर दोनों को अधर ही मान लिया गया है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, यानी दोनों अधरों में माधुर्य का योग है। किंतु गंभीर वो जो अधर हैं पूर्णतः गंभीर हैं, नहीं है उसमें हास्य विलास, उसमें हास्य और विलास का प्रयोग नहीं है। एकदम मौन है अधर, स्थिर है अधर। अधर चांचल्य से युक्त नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, जो शुक्र तारा ब्रह्म मुहूर्त में उगता है, उसी के समान संध्या के समय एक तारा उगता है, सांध्य तारा। वह उसको देख करके प्रसन्न होता है। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। तो उस संध्या सुंदरी के गूंथे हुए काले घुंघराले बालों से एक तारा हंसता है। हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक। वह अपने हृदय की राज्य की जो रानी है उसका अभिषेक करता है, स्वागत करता है। अलसता की सी लता, यानी संध्या सुंदरी के आने के बाद आलस्य की लता फैल जाती है, आलस्य आ जाता है। किंतु कोमलता की वह कली, किंतु कोमलता की वह कली है संध्या सुंदरी, उसमें कोमलता है। दिन में कठोरता रहती है, संध्या में कोमलता आ जाती है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह। और संध्या की प्रिय सखी कौन है? तो नीरवता। रव यानी आवाज, नीरव यानी आवाज जहाँ पर नहीं हो, निशब्दता। के कंधे पर डाले बांह। संध्या सुंदरी अकेली नहीं आती है, वह नीरवता सखी को ले करके आती है, यानी आवाज वहाँ पर बंद रहती है। इसलिए
यहाँ पर प्रयोग आया है, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाहसी अंबर पथ से चली। छाया के समान आकाश मार्ग से चली है। वह संध्या सुंदरी। अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक आकाश और एक वस्त्र। यहाँ पर होगा आकाश। सखी नीरवता के कंधे पर बाँह डाल करके संध्या सुंदरी छाया के समान आकाश के रास्ते से चली है, क्रमशः पृथ्वी पर आ रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा।